Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss presumption as to documents. Section 78 to 93 we will discuss in this particular lecture. तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्या क्या प्रिजम्पशंस कोर्ट रेज कर सकता है वो डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट। तो सेक्शन 78 से शुरू होता है ये चैप्टर। सेक्शन 78 डील्स विद प्रिजम्पशन एज टू जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज। बात ध्यान में रखिए, द कोर्ट शाल प्रिज्यूम, यहां पर वर्ड शाल प्रिज्यूम यूज किया हुआ है, टू बी जेन्युइन एवरी डॉक्यूमेंट प्रपोर्टिंग टू बी सर्टिफिकेट certified copy of the other document which is by law declared to be admissible as evidence of any particular fact and which purports to be duly certified by any officer of the central government or the state government. So whenever any certified copy of a public document is produced before the court of law which is certified by any officer of central government or state government, that will be treated as a genuine one. The court shall presume the genuineness of that particular document. जब कभी भी कोर्ट में एक किसी पब्लिक डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी पेश की जाएगी जो कि सर्टिफाई किसने किया, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के किसी इंप्लॉय ने सर्टिफाई किया, तो कोर्ट उसको जेन्युइन मानेगा। शाल प्रिज्यूम है, कोर्ट को प्रिजम्पशन लेना पड़ेगा कि वो जेन्युइन है, वो सही है। Provided that such document is substantially in the form and purports to be executed in the manner described by law in that behalf. कोर्ट ये भी प्रिज्यूम करेगा कि वो अकॉर्डिंग टू लॉ ही एग्जीक्यूट किया गया है। ये भी कोर्ट क्या करेगा, प्रिजम्पशन लेगा। जेन्युइननेस का प्रिजम्पशन तो है, जब कभी भी सर्टिफाइड कॉपी पब्लिक डॉक्यूमेंट की कोर्ट के सामने पेश की जाएगी, कोर्ट उसको सही मानेगा, कोर्ट उसको जेन्युइन मानेगा। कोर्ट के पास ऑप्शन ही नहीं है, शाल प्रिज्यूम है। और कोर्ट ये भी प्रिजम्पशन लेगा कि उसको जिसने एग्जीक्यूट किया है वो भी प्रॉपर मैनर में, लॉफुल मैनर में एग्जीक्यूट हुआ है वो डॉक्यूमेंट। देखिए, द कोर्ट शैल ऑल्सो प्रिज्यूम दैट एनी ऑफिसर बाय whom any such document purports to be signed or certified held when he signed it the official character which he claims in such a paper. So at the time of signing the document that particular officer was holding that character, the court shall presume this concept also. बात ध्यान में रखिए, कोर्ट ये भी प्रिजम्पशन लेगा कि जिस टाइम पे वो ऑफिसर ने पब्लिक डॉक्यूमेंट को साइन किया है या एग्जीक्यूट किया है उस टाइम पर वो पोजीशन होल्ड करता था, मतलब वो ऑफिसर था। ऐसा नहीं कि उसने आज ऑफिसर है वो कल ऑफिसर नहीं था और जब ऑफिसर नहीं था तब उसने सिग्नेचर किया, ऐसा नहीं। कोर्ट ये मानेगा कि जिस टाइम पे उसने सर्टिफाइड कॉपी इशू किया उस टाइम पे वो पोजीशन होल्ड करता था। ये भी कोर्ट प्रिजम्पशन लेना पड़ेगा कोर्ट को अकॉर्डिंग टू सेक्शन 78 जब कभी भी पब्लिक डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। कृष्ण रानी वर्सेस चिन्नीलाल, ये केस थी द कोर्ट it has been held that in a divorce case when a certified copy of the FIR was tendered in evidence it was admissible. इस केस में सर्टिफाइड कॉपी FIR की पेश की गई थी और कोर्ट ने उसको एडमिसिबल किया क्योंकि सर्टिफाइड कॉपी को कोर्ट जेन्युइन मानता है। तो सेक्शन 78 क्या कहता है, जब भी पब्लिक डॉक्यूमेंट की कोई सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट में पेश की जाएगी कोर्ट उसको जेन्युइन मानेगा। कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट सर्टिफाइड कॉपी इज अ जेन्युइन वन। सेक्शन 79 डील्स विथ presumption as to documents produced as a record of evidence. बात ध्यान में रखिए, whenever any document is produced before any court purporting to be a record or memorandum of evidence or any part of the evidence given by a witness in a judicial proceeding or before any officer authorized by law to take such evidence or to be a statement or confession by any prisoner or accused person taken in accordance with law and purporting to be signed by any judge or magistrate or by any such officer as aforesaid, the court shall presume that the document is genuine. Any statement as to the circumstances under which it was taken purporting to be made by the person signing it or are true and such evidence, statement or confession was duly taken. तो बात ध्यान में रखिए, सेक्शन 79 ये कहता है कि whenever any document produced before the court is a statement of a witness which is taken before by the magistrate or any confession which was recorded by the magistrate, the court shall presume that that particular document which is produced as a statement of witness is a genuine one. And
whatever it may be the statement as to the circumstances under which it was taken purporting to be made by the person signing it are true। तो ये बात ध्यान में रखिए, सेक्शन 79 ये कहता है कि जब कभी भी ऐसा एविडेंस कोर्ट के सामने आएगा कि जो ऐसा डॉक्यूमेंट कि जो कोर्ट ने किसी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किए हुए किसी विटनेस का स्टेटमेंट कोर्ट ने रिकॉर्ड किया और वो विटनेस का स्टेटमेंट एज ए डॉक्यूमेंट किसी कोर्ट के सामने आएगा, तो कोर्ट उस स्टेटमेंट को जेन्युइन मानेगा, उस डॉक्यूमेंट को जेन्युइन मानेगा। अगर किसी कोर्ट ने, किसी मैजिस्ट्रेट ने किसी पर्सन का, किसी अक्यूज का कन्फेशन रिकॉर्ड किया हुआ है, तो वो कन्फेशन अगर दूसरे किसी केस में किसी कोर्ट में पेश किया जाएगा तो वो कन्फेशन को भी कोर्ट जेन्युइन मानेगा और कोर्ट ये भी मानेगा कि वो कन्फेशन ड्यूली लिया गया था, मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ लिया गया था। तो किसी कन्फेशन को किसी मैजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड किया या किसी विटनेस के स्टेटमेंट को किसी कोर्ट में रिकॉर्ड किया गया और वो विटनेस का स्टेटमेंट का डॉक्यूमेंट या वो कन्फेशन का डॉक्यूमेंट जब कभी भी किसी और कोर्ट में लाया जाएगा तो सेक्शन 79 में कोर्ट ये प्रिजम्पशन लेगा कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो कैसा है, वो जेन्युइन है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 79। तो दैट इज सेक्शन 79। देखिए एक केस है एम्परर वर्सेस राधा हलवाई, where a confession made before magistrate did not bear his certificate stating belief that it was freely and voluntarily made as required by section 164(3) of CRPC. It was held that it could not be admitted under section 80 without proof of its having been so made। तो ये इंडियन एविडेंस एक्ट का पार्ट था, सेक्शन 164(3) में मैंडेटरी रिक्वायर्ड है सीआरपीसी के कि जब कभी भी कन्फेशन रिकॉर्ड करेगा कोई मैजिस्ट्रेट तो मैजिस्ट्रेट को एक सर्टिफिकेट नीचे लिखना पड़ता कि मैंने इसको वार्निंग दिया और वार्निंग देने के बाद भी इसने कन्फेशन दिया और मुझे ऐसा लगता है कि उसका कन्फेशन वॉलंटरी है, ऐसा सर्टिफिकेट नीचे लिखना पड़ता है और मैजिस्ट्रेट को सिग्नेचर करना पड़ता है। ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है सेक्शन 164 सब क्लॉज 3 ऑफ सीआरपीसी की। लेकिन इस केस में मैजिस्ट्रेट ने कन्फेशन तो रिकॉर्ड किया लेकिन नीचे सर्टिफिकेट नहीं लिखा था, तो कोर्ट ने ये कहा कि सेक्शन 80 का प्रिजम्पशन कोर्ट रेज नहीं कर सकता। इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 80 था और बीएसए का सेक्शन 79 है। तो बात ध्यान में रखिए कि अगर ड्यूली टेकन है कन्फेशन अकॉर्डिंग टू लॉ अगर रिकॉर्ड किया हुआ है तभी सेक्शन 79 में कोर्ट प्रिजम्पशन लेगा, अदरवाइज नॉट। सेक्शन 79। सेक्शन 80 डील्स विद प्रिजम्पशन एज टू गैजेट्स, न्यूज़पेपर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। देखिए, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम द जेन्युइननेस ऑफ एवरी डॉक्यूमेंट purporting to be the official gazette or to be a newspaper or journal and of every document purporting to be a document directed by any law to be kept by any person if such document is kept substantially in the form required by law and is produced from a proper custody। बात ध्यान में रखिए कि अगर कोर्ट के सामने ऑफिशियल गैजेट की कॉपी लेकर आई जाएंगी या न्यूज़पेपर या ऐसा कोई जर्नल की कॉपी लेकर आई जाएगी एंड ऑफ एवरी डॉक्यूमेंट purporting to be a document directed by any law to be kept by any person, या लॉ के हिसाब से किसी पर्सन ने अगर कोई डॉक्यूमेंट रखने की उसकी जिम्मेदारी है, ऐसा डॉक्यूमेंट अगर कोर्ट के सामने लेकर आया जाएगा तो ऐसे डॉक्यूमेंट को कोर्ट जेन्युइन मानेगा। कोर्ट शैल प्रिज्यूम द जेन्युइननेस ऑफ एवरी डॉक्यूमेंट। हर डॉक्यूमेंट ऐसा कि जो ऑफिशियल गैजेट है या न्यूज़पेपर है या जर्नल है वो कोर्ट में पेश किया जाएगा, वो अकॉर्डिंग टू लॉ है सारे, तो डेफिनेटली कोर्ट उसको सही मानेगा। एक्सप्लेनेशन है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन एंड सेक्शन 92 डॉक्यूमेंट इज सेड टू बी इन प्रॉपर कस्टडी इफ इट इज इन द प्लेस इन विच एंड लुक्ड आफ्टर बाय द पर्सन विथ whom such document is required to be kept। अब यहां पर प्रॉपर कस्टडी एक्सप्लेनेशन में बताई गई है कि नॉर्मली प्रॉपर कस्टडी से डॉक्यूमेंट आया है कब माना जाएगा कि नेचुरली वो डॉक्यूमेंट जिस पर्सन के पोजीशन में होना चाहिए था, अगर वही पर्सन कोर्ट के सामने वो डॉक्यूमेंट पेश करेगा तो वो प्रॉपर कस्टडी से माना जाएगा। तो सेक्शन 780 क्या कहता है कि ऑफिशियल गैजेट से रिलेटेड या न्यूज़पेपर से रिलेटेड या जर्नल से रिलेटेड अकॉर्डिंग टू लॉ अगर रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है तो कोर्ट उसको जेन्युइन मानेगा। सेक्शन 81 डील्स विद प्रिजम्पशन एज टू गैजेट इन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड। The court shall presume the genuineness of every electronic or digital record purporting to be official gazette
or purporting to be electronic or digital record directed by any law to be kept by any person if such electronic or digital record is kept substantially in the form required by law and is produced from a proper custody. तो सेक्शन 80 में नॉर्मल था, सेक्शन 81 में डिजिटल रिकॉर्ड की बात हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और डिजिटल रिकॉर्ड कि एक आधा ऑफिशियल गैजेट है जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है या कोई इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड है और वो लॉ ने जिस तरीके से रखने का कहा गया है, अकॉर्डिंग टू लॉ उसको रखा गया है, तो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ऑफ ऑफिशियल गैजेट या डिजिटल रिकॉर्ड कोर्ट के सामने लेकर आया जाएगा, वो प्रॉपर कस्टडी से प्रोड्यूस किया जाएगा, तो कोर्ट उसको क्या मानेगा? जेन्युइन मानेगा, सही मानेगा कोर्ट। कोर्ट शैल प्रिज्यूम इट्स जेन्युइननेस, मतलब जो पार्टी प्रोड्यूस कर रही है ना, अब उसको उस डॉक्यूमेंट को प्रूव करने की जरूरत नहीं होगी, कोर्ट खुद प्रिजम्पशन लेगा कि वो जेन्युइन है। हाँ, अपोजिट पार्टी हमेशा फ्री रहेगी, अपोजिट पार्टी उसके जेन्युइननेस को चैलेंज कर सकती है अगर अपोजिट पार्टी के पास कोई एविडेंस है तो, अदरवाइज कोर्ट शैल प्रिज्यूम द जेन्युइननेस ऑफ दैट डॉक्यूमेंट। यहां पर एक्सप्लेनेशन वही है कि प्रॉपर कस्टडी वाला, कि जिसके पास नेचुरली कस्टडी होनी चाहिए, अगर वो कोर्ट में पेश करेगा तो प्रॉपर कस्टडी से माना जाएगा। सेक्शन 82 प्रिजम्पशन एज टू मैप्स और प्लान्स मेड बाय अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट मैप्स or plans purporting to be made by the authority of the central government or any state government were so made and are accurate, but maps or plans made for the purpose of any cause must be proved to be accurate। तो बात ध्यान में रखिए, whenever any maps or plan produced before the court of law which is made by the central government or state government, the court shall presume that that particular maps or document is a accurate one। तो अगर कोई मैप या प्लान कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, ऐसा मैप या ऐसा प्लान जो स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिपेयर किया हुआ है, तो कोर्ट उसको एक्यूरेट मानेगा, शाल प्रिज्यूम है, मानना ही पड़ेगा। बट मैप्स और प्लान्स मेड फॉर द पर्पस ऑफ एनी कॉज मस्ट बी प्रूव टू बी एक्यूरेट। बट किस पर्पस के लिए, किस रीजन के लिए वो मैप और प्लान बनाए गए हैं, वो रीजन या वो पर्पस एक्यूरेट है या नहीं है, ये प्रिजम्पशन कोर्ट नहीं ले सकता। वो तो डिफरेंट एविडेंस के जरिए ही प्रूव करना पड़ेगा कि वो जो जिस पर्पस के लिए वो मैप बनाया गया है वो पर्पस करेक्ट है, ये एविडेंस के जरिए प्रूव करना पड़ेगा, कोर्ट प्रिजम्पशन नहीं ले सकता है। सेक्शन 82। सेक्शन 83 डील्स विथ प्रिजम्पशन एज टू कलेक्शन ऑफ लॉज एंड रिपोर्ट्स ऑफ डिसीजंस। सो इस सेक्शन में क्या है, सेक्शन 83 में कोर्ट प्रिजम्पशन क्या लेगा? द कोर्ट शैल प्रिज्यूम द जेन्युइननेस ऑफ एवरी बुक purporting to be printed or published under the authority of the government of any country and contain any of the laws of that country। कि अगर कंट्री के लॉ जो है उसका अगर कलेक्शन एक बुक में अगर पब्लिश किया हुआ है, तो वो बुक किसने पब्लिश किया? अंडर द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, तो उस बुक को कोर्ट जेन्युइन मानेगा। कोर्ट शैल प्रिज्यूम द जेन्युइननेस ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड ऑफ एवरी बुक purporting to contain reports of decision of the court of such country। या कोर्ट ने जो पास किए वाले डिसीजन है उसका कलेक्शन अगर एक बुक में ऑफिशियल अथॉरिटी में, गवर्नमेंट के अथॉरिटी में पब्लिश होता है, तो उस डिसीजन ऑफ कोर्ट के कलेक्शन को भी कोर्ट क्या मानेगा? जेन्युइन मानेगा। जैसा ऑल इंडिया रिपोर्टर हो गया, महाराष्ट्र लॉ जर्नल हो गया, इनको कोर्ट कैसा करेगा? कोर्ट इसको जेन्युइन मानेगा क्योंकि ये गवर्नमेंट अथॉरिटी में पब्लिश हुआ है, तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम द जेन्युइननेस ऑफ दैट डॉक्यूमेंट। सेक्शन 84 प्रिजम्पशन एज टू पावर ऑफ अटॉर्नी। The court shall presume that every document purporting to be a power of attorney and to have been executed before and authenticated by notary public or any court, judge, magistrate, Indian consul or vice consul or representative of the central government was so executed and authenticated। तो जब कभी भी पावर ऑफ अटॉर्नी जो किसी नोटरी के सामने एग्जीक्यूट होने वाली है या नोटरी ने ऑथेंटिकेट किए वाली है, या कोई जज या कोई मैजिस्ट्रेट या कोई इंडियन काउंसिल या सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के सामने अगर वो पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट की हुई है और इन लोगों ने उसको ऑथेंटिकेट किया है, तो ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी को कोर्ट सही मानेगा। कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट पर्टिकुलर पावर ऑफ अटॉर्नी इज अ जेन्युइन वन, वो ऑथेंटिकेट है ऐसा कोर्ट मानेगा। सेक्शन 85 डील्स विथ प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट्स। देखिए,
The court shall presume that every electronic record purporting to be an agreement containing the electronic or digital signature of the parties was so concluded by affixing the electronic or digital signature of the parties. बात ध्यान में रखिए कि if any electronic agreement is there and on which the electronic signature or digital signature is affixed, the court shall presume that that particular electronic record and electronic agreement is a genuine one. वो electronic agreement कैसा है? genuine है. तो इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है और वो अगर कोर्ट में आता है तो कोर्ट उसको जेन्युइन मानेगा. सेक्शन 86 प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर. इन एनी प्रोसीडिंग involving a secure electronic record, the court shall presume, unless contrary is proved, that the secure electronic record has not been altered since the specific point of time to which the secure status relates. तो एक आधा अगर प्रोसीडिंग है जिसमें सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इन्वॉल्व है तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम, कोर्ट प्रिजम्पशन क्या लेगा? अनलेस कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड, अगर दूसरा कोई प्रूव नहीं होता है तो, दैट द सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैज नॉट बीन अल्टर्ड, कि वो सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में कोई भी अल्टरेशन, कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है. कब से? सिंस द स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम टू विच द सिक्योर स्टेटस रिलेट्स. तो जो सिक्योर स्टेटस जो रिलेट कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, ऐसा कोर्ट प्रिजम्पशन लेता है जब कभी भी सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड किसी प्रोसीडिंग में इन्वॉल्व होता है तो कोर्ट को प्रिजम्पशन लेना पड़ेगा कि उसमें कोई अल्टरेशन नहीं हुआ है. इन एनी प्रोसीडिंग involving secure electronic signature, the court shall presume, unless the contrary is proved, that the secure electronic signature is affixed by subscriber with the intention of signing or approving the electronic records. जब कभी भी किसी प्रोसीडिंग में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर अगर इन्वॉल्व है कि ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इस पर्सन की है कि नहीं है, तो कोर्ट प्रिजम्पशन क्या लेगा? अनलेस कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड, कि वो जो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है इज अफिक्स्ड बाय द सब्सक्राइबर with the intention of signing or approving the electronic records, कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है वो किसने अफिक्स किया है? जिसकी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है उसी ने अफिक्स किया है, और उसके पीछे का इंटेंशन उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को साइन करना और उसको अप्रूव करना था, ऐसा कोर्ट मानेगा. कोर्ट इस तरीके से प्रिजम्पशन लेगा सेक्शन 86 में. Except in the case of secure electronic record or secure electronic signature, nothing in this section shall create any presumption. सिर्फ और सिर्फ ये जो presumption है सेक्शन 86 का, ये secure electronic record और secure electronic signature से related ही presumption कोर्ट रेज करेगा. और this section shall create any presumption relating to authenticity and integrity of the electronic record or electronic signature. बट इस सेक्शन में उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की ऑथेंटिसिटी से रिलेटेड कोई प्रिजम्पशन रेज नहीं किया जाएगा. बात ध्यान में रखिए कि यहां पर सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से रिलेटेड तो प्रिजम्पशन रेज किया जा सकता है, लेकिन उसके ऑथेंटिसिटी से रिलेटेड रेज प्रिजम्पशन नहीं किया जाएगा. सेक्शन 87 प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट. The court shall presume, unless contrary is proved, that the information listed in an electronic signature certificate is correct. जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट में जो इंफॉर्मेशन बताई हुई है वो करेक्ट है, ऐसा कोर्ट प्रिजम्पशन लेगा. एक्सेप्ट फॉर इंफॉर्मेशन स्पेसिफाइड एज सब्सक्राइबर इंफॉर्मेशन विच हैज नॉट बीन वेरीफाइड. अगर सब्सक्राइबर इंफॉर्मेशन जो वेरीफाई नहीं की हुई है तो उसको छोड़कर बाकी जितना कंटेंट है वो सारा जेन्युइन है, ऐसा मानेगा कोर्ट. सेक्शन 88 प्रिजम्पशन एज टू सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड. फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड की सर्टिफाइड कॉपी का प्रिजम्पशन. द कोर्ट मे प्रिज्यूम, अब यहां पर मे प्रिज्यूम में बात ध्यान में रखिए. द कोर्ट मे प्रिज्यूम दैट एनी डॉक्यूमेंट प्रपोर्टिंग टू बी ए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एनी जुडिशियल रिकॉर्ड ऑफ एनी कंट्री बियॉन्ड इंडिया इज जेन्युइन और एक्यूरेट. अगर कोई भी फॉरेन कंट्री का कोई जुडिशियल रिकॉर्ड की सर्टिफाइड कॉपी इंडियन कोर्ट में अगर पेश की जाएगी तो कोर्ट उसको प्रिजम्पशन ले सकता है कि वो जेन्युइन है, ले सकता है. मे प्रिज्यूम, एक तो प्रिजम्पशन ले सकता है वो जेन्युइन है, या अपोजिट पार्टी को ये भी बोल सकता है कि नहीं आप ये जेन्युइन है ये प्रूफ करो. तो प्रिजम्पशन ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है. If the document purport to be certified in any manner which is certified by a representative of the central government in or for such country to be the manner commonly in use in that country for the certification of copies of judicial record, तो ये भी मानेगा कि वहां पर
जिस तरीके से सर्टिफाइड कॉपी का जुडिशियल रिकॉर्ड के सर्टिफाइड कॉपीज को वहां पर माना जाता है, उसी तरीके से सर्टिफाइड कॉपी को यहां पर भी माना जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखिए कि फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड की सर्टिफाइड कॉपी को कोर्ट प्रिजम्पशन ले सकता है। एन ऑफिसर हु विथ रिस्पेक्ट टू एनी टेरिटरी ऑफ प्लेस और प्लेस आउटसाइड इंडिया इज अ पॉलिटिकल एजेंट देयरफॉर एज डिफाइंड इन क्लॉज 43 of section 3 of General Clauses Act 1897 shall for the purpose of this section be deemed to be a representative of the central government in any for the country comprising that territory or place। तो यहाँ पर वो भी है कि एक ऑफिसर है जो an officer who with respect to any territory or place outside India is a political agent, वो outside India अगर political agent है, therefore as defined in clause 43 of section 3 of General Clauses Act 1897 shall for the purpose of this section be deemed to be a representative of central government, कि वो जो political agent है वो central government का representative माना जाएगा in any for the country comprising the territory or place। तो बात ध्यान में रखिए, सेक्शन 88 सिर्फ इतना समझने की जरूरत है हमको कि जो जुडिशियल रिकॉर्ड है फॉरेन कंट्री का, उसकी सर्टिफाइड कॉपी इंडियन कोर्ट में जब लाई जाएगी तो उसको जेन्युइन मान सकता है कोर्ट, प्रिजम्पशन रेज कर सकता है। सेक्शन 89 प्रिजम्पशन एज टू बुक्स, मैप्स एंड चार्ट्स। द कोर्ट में प्रिज्यूम दैट एनी बुक टू विच इट मे रेफर फॉर द इंफॉर्मेशन ऑन मैटर ऑफ पब्लिक और जनरल इंटरेस्ट एंड दैट एनी पब्लिश्ड मैप और चार्ट, तो ऐसा बुक है या ऐसा मैप है या ऐसा चार्ट है जो पब्लिश किया गया है काय में, और उसमें इंफॉर्मेशन कैसी है, पब्लिक इंटरेस्ट की है, जनरल इंटरेस्ट की है, तो ऐसे बुक को या ऐसे मैप को या ऐसे चार्ट को कोर्ट जेन्युइन मान सकता है, प्रिजम्पशन रेज कर सकता है, उसको जेन्युइन मान सकता है। पब्लिक इंटरेस्ट है, जनरल इंटरेस्ट से रिलेटेड अगर कोई बुक है या कोई पब्लिश्ड मैप है या चार्ट है, द स्टेटमेंट ऑफ विच आर रेलिवेंट फैक्ट and which is produced for its inspection was written and published by the person and at the time and place by whom or at which it proposed to have been written or published। तो कोर्ट क्या मानेगा, एक पर्टिकुलर ऑथर ने ये बुक लिखा है और उसी ऑथर ने लिखा है जो बताया जा रहा है, प्रिजम्पशन रेज करेगा ना। एक बुक अगर मैंने लिखा है वो पब्लिक इंटरेस्ट की है, वो कोर्ट में अगर पेश की जाएगी तो कोर्ट प्रिजम्पशन रेज ये कर सकता है कि हाँ इस पर्सन ने ही वो बुक लिखा है। तो बात ध्यान में रखिए कि ऐसी बुक या ऐसा मैप या ऐसा चार्ट जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट या जनरल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तभी कोर्ट प्रिजम्पशन रेज करेगा सेक्शन 89 का कि वो बुक, वो मैप, वो चार्ट क्या है, जेन्युइन है, सही है। सेक्शन 90 प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस। The court may presume that an electronic message forwarded by the originator through an electronic mail server to the addressee to whom the message purports to be addressed correspond with the message as fed into his computer for transmission। So whenever the issue relating to the electronic message is involved, कि whether the electronic message is sent or whether the electronic message received by a particular person, so what will be the presumption that may be raised under section 90। तो कोर्ट यहां पर may presume का वर्ड है कि कोर्ट प्रिजम्पशन ये लेगा कि जिस तरीके से मैसेज भेजा गया है उसी तरीके से मैसेज रिसीव हुआ है, तो जैसा भेजे वैसा रिसीव हुआ, ऐसा प्रिजम्पशन लेगा कोर्ट। ये बिल्कुल बोलेगा कि हाँ जैसा भेजा था वैसा ही रिसीव हुआ है, ये प्रिजम्पशन कोर्ट रेज कर सकता है। बट द कोर्ट शैल नॉट मेक एनी प्रिजम्पशन एज टू द पर्सन बाय हुम सच मैसेज वाज सेंट। बट सेक्शन 90 में कोर्ट ये प्रिजम्पशन रेज नहीं कर सकता कि वो मैसेज किस पर्सन ने भेजा। कोर्ट ये प्रिजम्पशन रेज नहीं करेगा कि वो मैसेज मैंने ही भेजा। हाँ, कोर्ट प्रिजम्पशन क्या रेज करेगा सेक्शन 90 में कि जो मैसेज भेजा गया था वही रिसीव हुआ, ये प्रिजम्पशन रेज कर सकता है, लेकिन किसने भेजा ये एविडेंस के जरिए प्रूव करना पड़ेगा, कोर्ट प्रिजम्पशन नहीं ले सकता है। सेक्शन 91 प्रिजम्पशन एज टू ड्यू एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स नॉट प्रोड्यूस्ड। सेक्शन 91 देखिए, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट एवरी डॉक्यूमेंट called or and not produced after due notice to produce was attested, stamped and executed in the manner required by law। कि अगर कोई कोर्ट क्या शाल प्रिज्यूम है, कोर्ट प्रिजम्पशन क्या लेगा कि अगर एक आधा डॉक्यूमेंट है जो किसी पार्टी को प्रोड्यूस करने का कहा गया था लेकिन उसने प्रोड्यूस नहीं किया, तो वो डॉक्यूमेंट एक पर्टिकुलर पर्सन ने अटेस्टेड किया है, स्टैम्प किया है, एग्जीक्यूट किया है और वो जैसा लॉ बताता है उसी तरीके से एग्जीक्यूट हुआ है, ऐसा कोर्ट मानेगा। बात ध्यान में रखिए कि मैंने एक डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट के सामने पेश किया, ट्रू कॉपी, वो डॉक्यूमेंट आपके पोजीशन में है, कोर्ट ने आपको कहा कि वो डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस करो, लेकिन आपने नहीं प्रोड्यूस किए, तो जो मैंने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया उसको कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट उसको जेन्युइन मानेगा।
बात ध्यान में रखिए, आपको ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी कोर्ट ने दे चुका था। अब नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 92, प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स 30 ईयर्स ओल्ड। अगर 30 साल पुराना डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसका प्रिजम्पशन क्या है देखिए। सेक्शन 92 प्रोवाइड्स दैट वेयर एनी डॉक्यूमेंट प्रोपोर्टिंग टू बी 30 ईयर्स ओल्ड, ऐसा डॉक्यूमेंट जो 30 साल पुराना है, इज प्रोड्यूस इन द कोर्ट, और वो कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है, फ्रॉम अ कस्टडी विच इन द ओपिनियन ऑफ कोर्ट इज प्रॉपर। ऐसे पर्सन प्रोड्यूस कर रहा है जिसके पास प्रॉपर कस्टडी है। अगर 30 साल पुराना डॉक्यूमेंट प्रॉपर कस्टडी से कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, देन द कोर्ट में प्रिज्यूम, अब कोर्ट प्रिजम्पशन क्या लेगा कि दैट द सिग्नेचर एंड एवरी अदर पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट विच प्रपोर्ट्स टू बी इन द हैंडराइटिंग ऑफ एनी पर्सन इज इन दैट पर्सन्स हैंडराइटिंग। तो जो उस डॉक्यूमेंट पे जो सिग्नेचर है और कहा जा रहा है कि ये डॉक्यूमेंट इस पर्सन की हैंडराइटिंग में है, तो कोर्ट मानेगा कि वो उसी पर्सन की सिग्नेचर जिसकी कही जा रही है और वो उसी पर्सन की हैंडराइटिंग में है जिसकी हैंडराइटिंग में वो कहा जा रहा है। मैंने मेरे प्रॉपर कस्टडी से 30 साल पुराना डॉक्यूमेंट अगर कोर्ट में पेश किया और मैं ये कह रहा हूं कि इस डॉक्यूमेंट पे ए की सिग्नेचर है और इस डॉक्यूमेंट को बी ने लिखा है, तो कोर्ट प्रिजम्पशन ये लेगा कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है। समझ रहे हो? That it was duly executed and attested by the person by whom it purports to be executed and attested। कोर्ट ये भी प्रिजम्पशन लेगा कि अगर वो डॉक्यूमेंट किसी ने अटेस्ट किया है तो वो ड्यूली अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है, वो जिस विटनेस ने सिग्नेचर किया है उस पर वही विटनेस की सिग्नेचर है, ऐसा कोर्ट प्रिजम्पशन रेज कर सकता है। तो मैंने डॉक्यूमेंट पेश किया, मैं कह रहा हूं कि ये ए और बी दोनों विटनेस की सिग्नेचर है, तो कोर्ट प्रिजम्पशन ये करेगा, प्रिजम्पशन ये रेज करेगा कि वो ए और बी की सिग्नेचर है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो है ये पर्टिकुलर नोटरी के पास एग्जीक्यूट किया गया है, तो कोर्ट वो भी प्रिजम्पशन रेज कर सकता है कि हाँ इस नोटरी के पास ही वो एग्जीक्यूट किया गया है। बात ध्यान में रखिए कि सेक्शन 92 में प्रिज्यूम है, कोर्ट प्रिजम्पशन रेज कर भी सकता है और नहीं भी रेस कर सकता है। तो सेक्शन 92 क्या डील करता है कि 30 साल पुराना डॉक्यूमेंट प्रॉपर कस्टडी से अगर कोर्ट में पेश किया जाएगा तो प्रिजम्पशन ये है कि जो पर्सन प्रोड्यूस कर रहा है अगर वो कह रहा है कि ये एक ही हैंड राइटिंग है तो कोर्ट एक ही हैंड राइटिंग मानेगा, प्रिजम्पशन रेस करेगा। वो कह रहा है कि एक ही सिग्नेचर है तो कोर्ट एक ही सिग्नेचर है, ऐसा प्रिजम्पशन करेगा। वो कह रहा है कि सी और डी ने विटनेस ने इस पर सिग्नेचर किए तो कोर्ट प्रिजम्पशन रेस करेगा कि हाँ ये ए और बी की ही सिग्नेचर है। तो इस तरीके का प्रिजम्पशन है सेक्शन 92 में। लास्ट सेक्शन है सेक्शन 93, प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स ऑफ 5 ईयर्स ओल्ड। जो सेक्शन 92 था वो जनरल डॉक्यूमेंट था, सेक्शन 93 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से रिलेटेड है। सेक्शन 93 प्रोवाइड्स दैट व्हेन एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोपोर्टिंग टू बी प्रूव्ड टू बी 5 ईयर्स ओल्ड, 5 साल पुराना इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, इज प्रोड्यूस इन द कोर्ट, कोर्ट में पेश किया गया है, फ्रॉम कस्टडी विच इन द ओपिनियन ऑफ कोर्ट इज प्रॉपर। तो अगर 5 साल पुराना इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रॉपर कस्टडी से अगर कोर्ट के सामने पेश किया जाता है तो देन द कोर्ट में प्रिज्यूम, कोर्ट प्रिजम्पशन क्या रहेगा कि दैट द डिजिटल सिग्नेचर विच प्रपोर्ट्स टू बी द डिजिटल सिग्नेचर ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन वाज सो अफिक्स्ड बाय हिम और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ। तो कोर्ट ये मानेगा कि मैंने 5 साल पुराना डिजिटल रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कोर्ट के सामने पेश किया और मैं ये कह रहा हूं कि इस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे एक ही डिजिटल सिग्नेचर है, तो कोर्ट भी प्रिजम्पशन रेस कर सकता है कि वो एक ही सिग्नेचर है। तो ये था सेक्शन 93। तो हमने सेक्शन ये पूरे प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट के सेक्शन हमने इस लेक्चर में डिस्कस किए हैं। थोड़ा लंबा लेक्चर था, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।